गुड आफ्टरनून ऑल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? थम्स अप करें जल्दी से। तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ऑफसेट हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और ऑफसेट को हमने समझा था, लेटरल डिस्टेंस हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सर्वे लाइन किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका होता था ऑफसेट और एक आपका ऑब्लिक ऑफसेट होता था, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑफसेट में हमने देखा था 90 डिग्री का आपका एंगल बनता है, ऑब्लिक में 90 को छोड़ के कोई सा भी आपका एंगल हो सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा था टॉपिक इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं अगर मुझे परपेंडिकुलर जो हमारा ऑफसेट है उसको अगर सेट करना है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्रॉस स्टाफ को डिस्कस कर लिया था, क्लियर। क्रॉस स्टाफ जो आपका था, एक ओपन क्रॉस स्टाफ था और एक आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ था, ठीक है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में फायदा आपको क्या हो रहा था, 90 डिग्री तो वो मेजर कर ही रहा था, साथ ही साथ 45 डिग्री और 135 डिग्री एंगल को भी मेजर कर रहा था, ठीक है। आज की क्लास के अंदर नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट को सेट करने के लिए, वो है हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है। क्या कहलाता है ऑप्टिकल स्क्वायर? आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर जो आपका होता है एक कॉम्पैक्ट हैंड इंस्ट्रूमेंट आपका होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट हैंड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप यूज करते हो राइट एंगल को सेटअप करने के लिए। एज कंपेयर टू क्रॉस स्टाफ अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिकल स्क्वायर जो आपका होता है इसकी एक्यूरेसी आपको ज्यादा मिलेगी, क्लियर। क्या मिलेगी? इसकी एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। आप क्या बोलोगे यहाँ पे? ऑप्टिकल स्क्वायर इज एन कॉम्पैक्ट, ऑप्टिकल स्क्वायर इज एन कॉम्पैक्ट हैंड इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। तो आप डायरेक्ट लिख लो यह क्या होता है आपका? कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट हैंड इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। कॉम्पैक्ट हैंड इंस्ट्रूमेंट आपका होता है यूज्ड इन सेटिंग आउट राइट एंगल, यूज्ड इन सेटिंग आउट राइट एंगल, क्लियर। आप राइट एंगल को सेटअप करने के लिए आप इसका यूज करते हो, क्लियर, विथ ग्रेटर एक्यूरेसी, विथ ग्रेटर एक्यूरेसी देन क्रॉस स्टाफ, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर जो आपका होता है यह वर्क करता है ऑप्टिकल प्रिंसिपल पर। किस पर वर्क करता है? ऑप्टिकल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्लियर। तो आप क्या बोलोगे? दीज इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन ऑप्टिकल प्रिंसिपल, दीज इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन ऑप्टिकल प्रिंसिपल, ठीक है। एक इस पर बेस्ड है, ऑप्टिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब ऑप्टिकल प्रिंसिपल आपका क्या होता है? हाँ, ऑप्टिकल प्रिंसिपल आपका क्या होता है ये आपको पता है क्या? हाँ, क्लियर। ऑप्टिकल प्रिंसिपल में क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास दो मिरर हैं और अगर उन दो मिरर को हम एक किसी थीटा एंगल पर एक दूसरे पर प्लेस कर देते हैं। क्या कर रहा हूं मैं? मेरे पास अगर दो मिरर हैं, फॉर एग्जांपल ये दो मिरर मेरे पास है, मैंने इनको एक थीटा एंगल पर एक दूसरे पर क्या कर दिया है? प्लेस कर दिया है। तो जब इनके ऊपर रे पड़ेगी तो रे का जो रिफ्लेक्शन आपको मिलने वाला है वो ट्वाइस ऑफ द एंगल मिलने वाला है। मतलब मैंने इनको थीटा पर रखा हुआ था तो मुझे रिफ्लेक्शन कितने पर मिलेगा? 2 थीटा पर मिलेगा। कितने पर मिलेगा? 2 थीटा पर मिलेगा। ये आपका ऑप्टिकल प्रिंसिपल कहलाता है, क्लियर। तो आप इसमें क्या बोल सकते हो? दैट इफ टू मिरर, दैट इफ
टू मिरर, क्लियर। हमने कितने मिरर यहाँ पे लिए हुए, दो मिरर लिए हुए हैं, आर एट एंगल थीटा, आर एट एंगल थीटा टू ईच अदर, क्लियर। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, दे रिफ्लेक्ट आर रे, दे रिफ्लेक्ट आर रे, क्लियर। ये रे को कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, एट एंगल टू थीटा, कितने एंगल पर करने वाले हैं, एंगल टू थीटा पर रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो ऑप्टिकल स्क्वायर आपका होता है, अगर आप यहां पे फिगर देखोगे, एक आपका सर्कुलर बॉक्स होता है, क्या होता है, इट कंसिस्ट अ सर्कुलर बॉक्स, क्लियर। ये आपका क्या होता है, इट कंसिस्ट अ सर्कुलर बॉक्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, सर्कुलर बॉक्स आपका होता है, और सर्कुलर बॉक्स आपका होता है, तो इस सर्कुलर बॉक्स में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इसका डायामीटर क्या होगा, क्लियर। अगर इस सर्कुलर बॉक्स के डायामीटर की मैं आपसे बात करूं, तो डायामीटर क्या होगा, हाँ, डायामीटर क्या होगा, तो इस सर्कुलर बॉक्स का जो डायामीटर आपको देखने को मिलेगा, वो कितना देखने को मिलेगा, 5 सेंटीमीटर आपको डाया मिलेगा इस सर्कुलर बॉक्स का, क्लियर। अगर मैं डेप्थ की बात करूं, अगर मैं क्या करूं, इस डेप्थ की बात करूं कि कितना डीप होगा ये, ठीक है, कितना डीप होगा, तो डीप अगर मैं बात करूं तो ये आपको 1.5 सेंटीमीटर डीप मिलेगा, कितना मिलेगा, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 नहीं, 1.25 सेंटीमीटर, सॉरी, 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर ही क्या होगा, डीप होगा, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखोगे, क्लियर, ये तो आपको 3D में यहाँ पे दिख रहा है कि इस टाइप का आपका कॉम्पैक्ट हैंड इंस्ट्रूमेंट ये होता है, ठीक है। अब अंदर की अगर पिक्चर को आप देखोगे, तो मैंने आपको क्या बोला था, दो मिरर आपके यहाँ पे होते हैं, एक दूसरे को अगर आप थीटा पर प्लेस कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनने वाला है, वो आपका टू थीटा बनने वाला है, क्लियर। तो अगर थीटा आपका 45 है, तो इसका जस्ट डबल 90 डिग्री आपका यहाँ पे आपको एंगल मिल जाएगा, क्लियर। इस टाइप से आपका ये है, और ये आपके दो मिरर यहाँ पर प्लेस्ड है, क्लियर। कितने मिरर प्लेस्ड है आपके, दो मिरर आपके प्लेस्ड है, ठीक है। क्लियर, दो मिरर आपके यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, दीज आर द बेस्ड ऑन ऑप्टिकल प्रिंसिपल इफ टू मिरर्स आर एट एंगल, क्लियर। दो मिरर्स आपने यहाँ पे लिए हुए थे, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या बोलता हूं, ठीक है, कितने मिरर्स यहाँ पे लिए हैं, दो मिरर्स आपने लिए हैं, तो टू मिरर्स आर फिटेड टू टू मिरर्स आर fitted at right angle, two mirror are fitted at right angle to the plane of instrument, to the plane of इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब देखो, जो पहला मिरर आपका है, क्लियर, जो क्या है आपका पहला मिरर है, ठीक है, समझना यहाँ पे नेक्स्ट वाले पॉइंट को, ठीक है।
द मिरर एच। क्लियर, एक मिरर आपका क्या है, एच मिरर है। इसको आप किस नाम से जानते हो, आप इसको बोलते हो कॉल्ड द हॉरिजन मिरर। क्लियर, या हॉरिजन ग्लास आपका होता है, कॉल्ड द हॉरिजन ग्लास, कॉल्ड द हॉरिजन ग्लास, हॉरिजॉन ग्लास। क्लियर, अब ये हॉरिजॉन ग्लास जो आपका होता है, ये हॉरिजॉन ग्लास में होता क्या है, विच इज हाफ सिल्वर्ड, विच इज हाफ सिल्वर्ड। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कैसा होता है, हाफ सिल्वर्ड होता है ये, और हाफ आपका क्या रहेगा, अनकवर्ड रहेगा। क्लियर, एंड हाफ अनकवर्ड, एंड हाफ अनकवर्ड। ठीक है, तो जो मिरर आपका एच होता है वो हॉरिजॉन ग्लास होता है, ये है आपका क्या होता है, हाफ सिल्वर्ड होता है, और हाफ आपका क्या होता है, अनकवर्ड होता है। नेक्स्ट आपका एक मिरर यहाँ पे होता है जिसको आप बोलते हो आई। क्लियर, उसका नाम क्या होता है, आई, उसको बोलते हो आप इंडेक्स ग्लास। क्लियर, वो क्या होता है आपका इंडेक्स ग्लास होता है, और वो होली सिल्वर्ड होता है। क्लियर, पूरा का पूरा आपको सिल्वर्ड देखने को मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, हाँ, द मिरर आई इज नॉन एज, द मिरर, the mirror eye is known as index glass which is wholly silvered। क्लियर, क्लियर। अब देखो, ये जो आप फिगर देख रहे हो, 3D फिगर देख रहे हो, एक्चुअल में इसके अंदर आपकी क्या होती है, तीन ओपनिंग्स होती हैं। आपको तीनों ओपनिंग्स देखो, आपको एक तो ओपनिंग यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, दूसरी ओपनिंग आपको यहाँ दिख रही है, और तीसरी ओपनिंग आपको यहाँ दिख रही है। क्लियर, एक्चुअल में यहाँ पे तीन ओपनिंग्स आपकी होती हैं। एक ओपनिंग जहां से आप क्या करोगे, देखोगे। क्लियर, एक ओपनिंग क्या होगी, जहां से आप देखोगे। क्लियर, एक, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी ओपनिंग जो होगी वहां पे ऑब्जेक्ट की बात होगी, दूसरी ओपनिंग जो होगी आपकी वहां पे क्या होगी, ऑब्जेक्ट की बात होगी। क्लियर, ऑब्जेक्ट की बात होगी। और अगर, क्लियर, और जो लास्ट आपकी ओपनिंग होगी, उस लास्ट ओपनिंग में आपका एक लार्ज रेक्टेंगुलर स्लॉट होता है, जहां पे जो लाइन आपकी ज्वाइन होती है वो राइट एंगल पे आपको दिखती है, कि राइट एंगल पे आपकी लाइन ज्वाइन होती है। ठीक है, तो ये तीन ओपनिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इतनी प्रोसीजर आपको पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपकी तीन ओपनिंग्स हैं। क्लियर, ठीक है, तीन ओपनिंग आपकी यहाँ की तीन ओपनिंग्स होती हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, सेटअप कर पाते हो परपेंडिकुलर ऑफसेट को। क्लियर, प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया इसका, ऑप्टिकल स्क्वायर का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ये आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आता है आपका प्रिज्म स्क्वायर। क्या आता है आपका, प्रिज्म स्क्वायर। अब देखो, प्रिज्म स्क्वायर में क्या होता है, प्रिज्म स्क्वायर की बात करें तो प्रिज्म स्क्वायर भी आपका ऑप्टिकल स्क्वायर के जैसे ही काम करता है। क्लियर, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। क्लियर, इट इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज ऑप्टिकल
स्क्वायर। क्लियर। और सेम मैनर में ही यूज किया जाता है। ठीक है। फायदा क्या है, आप जो मिरर यूज कर रहे थे उसकी जगह आप क्या कर लोगे, प्रिज्म का यूज कर लोगे। क्या कर लोगे प्रिज्म का यूज कर लोगे। ठीक है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसके अंदर ये होता है कि एडवांटेज ये होता है ऑप्टिकल स्क्वायर की कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्लियर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी होती है प्रिज्म की क्या होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी होती है उनके बीच का जो एंगल है उसको यहाँ पे फिक्स रख दिया जाता है, दैट इज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का आपने एंगल फिक्स कर दिया है, इसलिए बार बार आपको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आपको ऑप्टिकल स्क्वायर में पड़ती है, बार बार एडजस्टमेंट वहां पे करना होता है, बट यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल है वो आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ठीक है। अगर फिगर की बात करें तो देखो यहाँ पे ये देखो आप, आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं एंगल आपका 45 डिग्री यहाँ पे क्या करके रख दिया है, फिक्स करके रख दिया है। क्लियर। तो ये आपका क्या होता है, प्रिज्म स्क्वायर होता है। ठीक है। तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, इट हैज एन एडवांटेज ओवर द, इट हैज एन एडवांटेज एडवांटेज ओवर द ऑप्टिकल स्क्वायर, ओवर द ऑप्टिकल स्क्वायर, over the optical square in that no adjustment, no adjustment required, no adjustment required, since the angle between, since the angle since the angle between the reflecting surface, the the reflecting the reflecting surface of prism is kept, of prism is kept fixed। फिक्स्ड का मतलब है 45 डिग्री पर। ठीक है। 45 डिग्री पे आप इसको क्या करके रखोगे, फिक्स करके रखोगे। क्लियर। प्रिज्म स्क्वायर का एक और फायदा है, पता है, आप आप इसको लो लाइट में भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, लो लाइट या फिर पुअर लाइट में भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर। ये आपके लिए एक फायदा है कि आप इसको पुअर लाइट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है। हाँ।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है क्या, साइट स्क्वायर। ठीक है। अब ये साइट स्क्वायर क्या होता है, देखो आप ये यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपका साइट स्क्वायर होता है। ये क्या होता है आपका, ये आपका साइट स्क्वायर होता है। इस साइट स्क्वायर के अंदर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन और 90 डिग्री एंगल पर आप सेटअप कर सकते हो। इसको ऐसा डिजाइन किया गया है, सिलेंड्रिकल मेटल केस होता है जिसके अंदर दो टेलीस्कोप होते हैं। क्या होते हैं, दो टेलीस्कोप होते हैं। क्लियर। और दोनों ही टेलीस्कोप जो आपके होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर सेटअप होते हैं। क्लियर। तो इस एडवांस हो गया, और एडवांस आपका हो गया है। क्लियर। ये क्या हो गया आपका, और एडवांस यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलोगे, इट इज डिजाइन फॉर सेटिंग आउट, इट इज इट इज डिजाइंड इट इज डिजाइंड फॉर setting out straight lines straight lines and and offset at 90 degree offset at 90 degree consist of a cylindrical metal case, cylindrical metal case cylindrical metal case containing two telescope containing two telescope set at 90 degree to each other। ठीक है, तो ये आपका साइड स्क्वायर होता है। यह आपको और एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका क्या होता है, ऑफसेट रॉड होती है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, ऑफसेट रॉड आपकी होती है। ठीक है, ऑफसेट रॉड, तो इस ऑफसेट रॉड का भी आप यूज करते हो राइट एंगल को सेटअप करने के लिए। ठीक है, क्या करते हो, इसका भी आप यूज करते हो। ऑफसेट रॉड आपकी क्या होती है, क्लियर। देखो, मेनली आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आपकी ऑफसेट लाइन होती है ना, उसको अलाइन करने के लिए आप इसका क्या करते हो, यूज करते हो। क्लियर। तो क्या बोलोगे, इट इज मेनली it is mainly used to it is mainly used to align the offset line and measuring the short offset and measuring the short offset। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है,
अभी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, अपन इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे ऑफसेट रॉड को आगे चल के, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको फिगर दिखाई देता हूँ किस टाइप का आपका होता है ऑफसेट रॉड। आपका जो ऑफसेट रॉड होता है वो इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। ये आपकी ऑफसेट रॉड होती है। अल्टरनेट यहाँ पे बेंड आप देखने को मिल रहे हैं, व्हाइट बेंड और ब्लैक बेंड, या फिर व्हाइट के साथ रेड बेंड भी आपका हो सकता है। यहाँ पे आपको ऑफसेटिंग करने के लिए अलाइन करना है तो देखना तो पड़ेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो, क्लियर। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इस टाइप की आपकी ऑफसेट रॉड होती है, क्लियर। क्योंकि आप जब चेन सर्वे करते हो ना, तो चेन सर्वे के अंदर आप ऑफसेट रॉड एज अ इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हो, ठीक है। क्या करते हो? एज अ इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, क्लियर। तो डेट इज द ऑफसेट रॉड। तो ये जो अपन ने अभी तक पढ़े हुए हैं, जैसे ऑप्टिकल स्क्वायर आपने पढ़ा, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर के बाद आपने पढ़ा था प्रिज्म स्क्वायर, इसके बाद आपने क्या पढ़ा? प्रिज्म स्क्वायर पढ़ा, ये थर्ड हो गया आपका। ये फोर्थ आपका हो गया साइट स्क्वायर, और ये जो फिफ्थ आपका हो गया, ये हो गया ऑफसेट रॉड। और कल एक अपन ने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? क्रॉस स्टाफ पढ़ा था, क्लियर। तो मतलब टोटल हमने जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, 5 इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं। यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, हम जैसे एग्जाम की यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये इंस्ट्रूमेंट के नाम याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैक्चुएट क्वेश्चन बनेगा, सीधा नाम पूछा जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, या फिर इस चीज को हम मेजर करते हैं तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो आपको इनके नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। और इनके साथ ही साथ प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि कौन किस प्रिंसिपल पर काम करता है और प्रिंसिपल क्या होता है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि आप सर्वेइंग सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव कहां से लगा सकते हो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एसएससी जूनियर इंजीनियर की मैं बात करूं, ठीक है, उसके जो प्रीलिम्स के पेपर आप होते हैं उसमें सर्वेइंग में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप वो लगा सकते हो। गुप्ता एंड गुप्ता बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हो, वहां पे भी इसी लेवल के फैक्चुअल क्वेश्चन उस बुक में आपको मिल जाएंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स में भी आपको मिल जाएंगे, क्लियर। न्यूमेरिकल्स पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्चुएट मिलेंगे। और न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो सारी ब्रांचेस के जो कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट हैं, आपके एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा न्यूमेरिकल्स पोर्शन नहीं आएगा, अप्रोक्स 20% आप मान के चलेंगे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, बाकी आपसे पूरा थ्योरेटिकली चीजें पूछी जाएंगी, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वेइंग, क्लियर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट used for chain सर्वेइंग, ठीक है। चेन सर्वेइंग में अगर बात की जाए तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो चेन सर्वेइंग के अंदर, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो चेन सर्वेइंग के अंदर आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, सबसे पहला जो आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ होता है और मेन इंस्ट्रूमेंट भी है आपका चेन सर्वेइंग का, दैट इज चेन, क्लियर। इस चेन के बिना तो आप सर्वे कर ही नहीं पाओगे, क्लियर। इसके बाद अगर सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो वो आपका आता है टैप, क्लियर। चेन आप यूज करते हो, टैप आप यूज करते हो, क्लियर। इसके बाद थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड आपका होता है एरो, ठीक है। थर्ड आपका क्या होता है? थर्ड आपका होता है एरो, क्लियर। एरो के बाद अगर मैं बात करूं तो आप फोर्थ नंबर पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो डेट इज द रेंजिंग रॉड, क्लियर। कौन सी रॉड आप यूज करते हो? रेंजिंग रॉड आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अभी आपने पढ़ा था उसको तो ऑफसेट रॉड, ठीक है, ऑफसेट रॉड, क्लियर। ऑफसेट रॉड आप यहाँ पे यूज करोगे। नेक्स्ट अगर मैं सिक्स बात करूं तो सिक्स आपका आ जाता है यहाँ पे प्लम्ब बॉब, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या यूज करोगे? यहाँ पे प्लम बॉब का यूज करोगे, क्लियर। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर पे अगर मैं बात करूं तो पैक्स का यूज होता है,
ये इंस्ट्रूमेंट आपका होता है। अभी सारे अपन इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। क्लियर। पैक्स आपका होता है। पैक्स के बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट होता है आपका प्लास्टर लेथ। ठीक है, प्लास्टर लेथ्स। अब ये प्लास्टर लेथ्स जो आपका होता है, जनरली आप क्या करते हो, मार्किंग करने के लिए चूना का यूज करते हो ना। क्लियर, वही आपका ये होता है। ठीक है, इसको वाइट्स भी बोला जाता है, प्लास्टर लेथ्स और वाइट्स। क्लियर। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके यूज होते हैं चेन सर्वेइंग के अंदर। ठीक है, इसके अंदर यूज होते हैं, चेन सर्वेइंग के अंदर यूज होते हैं। अब एक एक करके इन्हीं चीजों को अपने को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेन के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, चेन के बारे में पढ़ेंगे, चेन आपका क्या होता है। ठीक है, कोई आइडिया आपको चेन के बारे में अगर मैं बात करूं आपका, क्या होती है चेन? बताओ जल्दी से, पता होगा बहुत सारे लोगों को तो। चेनिंग गायब हो गई है। हाय। चेन सर्वेइंग की अपन बात कर रहे हैं, ये आपकी यहाँ पे क्या हो गई है, ठीक है। ये आपकी चेन इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज करते हो चेन सर्वेइंग के अंदर। क्लियर। अब देखो, अगर इस चेन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो चेन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ आपको इस टाइप की लिंक्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? नंबर ऑफ लिंक्स मिलेंगी। लेंथ की भी अपन यहाँ पे बात करेंगे कि कितनी लेंथ होती है इसकी। क्लियर। तो नंबर ऑफ लार्ज लिंक आपको मिलेंगी। क्लियर। अब जो ये नंबर ऑफ लार्ज लिंक आपको मिल रही है, ये लिंक किस मटेरियल की बनी हुई होंगी? तो गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील यहाँ मटेरियल होता है। क्लियर। या फिर ऐसा बोलूं कि एक वायर होता है आपका गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर आपका होता है, जिसकी थिकनेस 4 to 6 mm होती है। क्या होता है? गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर होता है जिसकी थिकनेस 4 to 6 mm होती है। उसको बेंट करके नंबर ऑफ लिंक आपकी बनाई जाती है। क्या की जाती है? नंबर ऑफ लिंक आपको बनाई जाती है रिंग्स के फॉर्म में, और उनको एक दूसरे से क्या कर दिया जाता है, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया जाता है। क्लियर। क्या कर दिया जाता है? एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया जाता है। अब देखो, जो लिंक आपकी ज्वाइन यहाँ पे हो रही है, आप एक चीज देखो, इनको किससे ज्वाइन किया जाता है? या तो ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये या तो ये सर्कुलर या फिर ओवल शेप की आपकी रिंग होती है। क्लियर। क्या होती है? स्मॉल सर्कुलर या फिर ओवल शेप की आपकी रिंग होती है, जिससे यह आपकी लिंक क्या होती है, कनेक्टेड होती है। आप देख रहे हो इस टाइप से कनेक्शन। क्लियर। कनेक्शंस देख रहे हो इस टाइप से। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो पॉइंट मैंने आपको बोला है, क्या बोला मैंने आपको, कि द चेन कंसिस्ट ऑफ अ, द चेन, द चेन कंसिस्ट, consist of a, the chain consists of a number of large, number of large links of galvanized mild steel। क्या बोला मैंने? galvanized mild steel wire of thickness
बायर ऑफ thickness 4 to 6 mm 4 to 6 mm, ठीक है, bent into ring, bent into ring, क्लियर, इनको रिंग के फॉर्म में बेंड किया जाता है एट द एंड, रिंग एट द एंड, क्लियर, एंड ज्वाइंड टू ईच अदर, एंड ज्वाइंड टू ईच अदर, क्लियर, इन सभी को एक साथ जोड़ने के बाद बात करें तो बाई 3 स्मॉल सर्कुलर और ओवल रिंग्स, क्लियर, अब देखो आप यहाँ पे ये जो आपकी चेन यहाँ पे बनी हुई है, इसमें दोनों साइड पकड़ने के लिए आपको ये हैंडल्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? ये हैंडल्स दिए गए हैं। ये हैंडल्स आपके क्या होते हैं? इनको बोला जाता है ब्रास हैंडल, क्लियर, ये आपके क्या है? ब्रास के बने हुए होते हैं, ठीक है, ये आपके किसके बने हुए होते हैं? ब्रास मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो ब्रास हैंडल मैंने यहाँ पे बोला है, ठीक है। और ब्रास हैंडल के बाद अगर मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोलूं तो इसको ध्यान से देखना आप यहाँ पे देखो ये हैंडल और इसका जो ज्वाइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला ज्वाइंट, क्लियर, ये जो ज्वाइंट आपका यहाँ पे हो रहा है, क्लियर, इस ज्वाइंट को, ये जो आपका यहाँ पे ज्वाइंट है, ये कौन सा ज्वाइंट आपका होता है? स्वेल ज्वाइंट, क्लियर, SWIVEL ज्वाइंट, ठीक है। तो और यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम ही ज्वाइंट आपका होगा, ज्वाइंट, ठीक है। कमेंट में बताना इस ज्वाइंट का फायदा क्या है, ठीक है, क्लियर, कमेंट में बताना इसका फायदा क्या है, ठीक है, बता सकते हो, मैं बता देता हूं। इसका फायदा ये है कि बिना ट्विस्टिंग के आपकी जो ये चेन है वो टर्न कर सकती है, क्लियर, विदाउट ट्विस्टिंग चेन आपकी क्या कर सकती है? टर्न कर सकती है। इस ज्वाइंट का ये आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा, क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भाई चेन की जो लेंथ होती है वो कैसे आप मेजर कर सकते हो? तो देखो यहाँ पे चेन की लेंथ आप कैसे मेजर कर सकते हो, यहाँ पे देखना, आप जो चेन का यहाँ पे फिगर देख रहे हो ना, देख रहे हो फिगर, ठीक है, तो इस फिगर का आप ये देखो, ये है आपका आउटसाइड द वन हैंडल, ये जो लाइन यहाँ पे मैंने मार्क की है ना, ये हो गई आपकी आउटसाइड द वन हैंडल, क्लियर। और अब यहाँ पे दूसरे हैंडल पे अगर मैं जाऊं तो ये आपका क्या हो गया? आउटर पॉइंट हो गया अदर हैंडल का, क्लियर, दूसरे हैंडल का आपका क्या हो गया? आउटर पॉइंट हो गया, क्लियर। और यहां से अब अगर मैं मेजर करूं, क्लियर, यहां से अब अगर मैं मेजर करूं तो ये हमारी क्या आएगी? ये हमारी कंप्लीट लेंथ आएगी, क्लियर, क्या आएगी? ये आपकी क्या कहलाती है? यह आपकी कहलाती है लेंथ ऑफ चेन। क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन, ठीक है, बिल्कुल आउटसाइड द वन हैंडल से आउटसाइड द अनदर हैंडल, दैट इज द कंप्लीट चेन लेंथ। ये आपकी क्या कहलाती है? यह आपकी कंप्लीट चेन लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आएगा यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा, क्या आएगा? एट बोथ द एंड, एट बोथ द एंड brass handle at both the end, brass handles with
swivel joint are are provided क्लियर। इसका फायदा क्या होगा, so that the chain so that the chain turned without twisting, ठीक है। अब जो पॉइंट बता रहा हूं ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लियर। द लेंथ ऑफ द चेन इज मेजर्ड द लेंथ ऑफ द chain is measured from outside of one handle to the outside of another handle, गलत लिख दी स्पेलिंग, आउटसाइड द अनदर हैंडल, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट चेन लेंथ कहलाती है, क्लियर। ये आपको फिगर में मैंने मार्क करके भी बताया है, क्लियर। दैट इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ चेन, क्लियर। अब नेक्स्ट कितने टाइप की हमारी चेन होती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चेन देखते हैं अभी अपन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ चेन, ठीक है। टाइप्स ऑफ चेन की अगर मैं बात करूं तो देखो, टाइप्स ऑफ चेन में सबसे पहला आपका क्या आता है, मैट्रिक चेन, ठीक है। कौन सी होती है आपकी, मैट्रिक चेन, ठीक है। मैट्रिक चेन के बाद अगर मैं आपसे बोलूं तो सेकंड आपका क्या होता है, घंटर चेन, ठीक है। ये जो घंटर्स चेन आपकी होती है इसी को आप क्या बोलते हो, सर्वेयर चेन भी बोलते हो, क्लियर। इसी को क्या बोलते हो, और सर्वेयर चेन, आप इसको सर्वेयर चेन भी बोलते हो, क्लियर। और अगर थर्ड में बात करूं तो आपका क्या होता है, इंजीनियरिंग चेन होता है, क्या होता है आपका, इंजीनियरिंग चेन आपका होता है। और फोर्थ बात करूं तो आपका होता है रेवेन्यू, ठीक है। थर्ड फोर्थ अगर मैं बात करूं तो क्या होता है आपका, रेवेन्यू चेन आपका होता है, क्लियर। तो चार टाइप की आपकी ये चेन होती है, क्लियर। मैट्रिक चेन होती है, घंटर चेन होती है, इंजीनियरिंग चेन होती है, और रेवेन्यू चेन आपकी होती है, क्लियर। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं मैट्रिक चेन की, कि मैट्रिक चेन हमारी क्या होती है, ठीक है। तो मैट्रिक चेन की अगर मैं बात करूं तो भाई मैट्रिक चेन जो हमारी होती है ना, यह हमें चार टाइप की लेंथ में मिलती है, क्लियर। कितनी लेंथ में मिलती है, चार टाइप की लेंथ में मिलती है। 5 मीटर लेंथ में भी अवेलेबल है, 10 मीटर लेंथ में भी अवेलेबल है, 20 मीटर लेंथ में भी अवेलेबल है, और 30 मीटर लेंथ में भी अवेलेबल है, क्लियर। तो देखो, दीज आर जनरली, पहला पॉइंट क्या बोलोगे आप, दीज आर जनरली 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर, क्लियर। 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर इन लेंथ, क्लियर।
लेंथ की बात हो गई। हैविंग हैविंग क्लियर। अब अगर मैं 5 मीटर की बात करूं तो 5 मीटर की जो आपकी चेन होगी उसके अंदर आपको 25 लिंक्स देखने को मिलेंगे टोटल। 10 मीटर की अगर होगी तो उसमें 50 लिंक्स देखने को मिलेंगे। 20 मीटर की होगी तो उसके अंदर आपको 100 लिंक्स मिलेंगे। एंड 30 मीटर की होगी तो उसमें 150 लिंक्स आपको देखने को मिलेंगे क्लियर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। ठीक है, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो जनरली यही बनता है कि 5 मीटर की अगर चेन है तो 25 लिंक, 10 मीटर की है तो 50 लिंक, 20 मीटर का है तो 100 और 30 मीटर का है तो 150 लिंक आपको मिलेगा। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखना है लेंथ ऑफ वन लिंक। अगर मैं एक लिंक की लेंथ की बात करूं तो लेंथ ऑफ वन लिंक आपका कितना होता है 20 सेंटीमीटर। क्लियर। लेंथ ऑफ वन लिंक आपका कितना होता है 20 सेंटीमीटर आपका होता है। क्लियर। अब ये 20 सेंटीमीटर आपने जो लिया है ये कहां से मेजर्ड किया है, मेजर फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। क्लियर। 20 सेंटीमीटर जो मेजर किया है वो कहां से किया है, हाँ, मेजर्ड फ्रॉम measured from center to measured from center to center of two consecutive of two consecutive middle ring। मतलब एक लिंक आपकी क्या कहलाती है, मिडिल रिंग जो आपकी होती है वहां से वहां तक की जो आपका लेंथ होगा वो वन लिंक की लेंथ होगी। ठीक है। ठीक है। जनरली अगर देखा जाए तो हम कौन सी लेंथ इसमें से सर्वे में यूज करते हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर, तो जनरली 20 मीटर, जनरली 20 मीटर एंड 30 मीटर लेंथ यूज्ड इन सर्वे। ठीक है। हम सर्वे के अंदर अगर बात करें तो क्या होता है आपका, जनरली 20 मीटर एंड 30 मीटर लेंथ की हम चेन को यूज करते हैं सर्वे के अंदर। ठीक है। मैट्रिक चेन अपन देखते हैं कि मैट्रिक चेन आपकी कैसी होती है। ठीक है। क्लियर डायग्राम नहीं दिख रहा है ये। ठीक है। यह आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो डायग्राम अपन ने यहाँ पे लिया हुआ है यह आपकी एक मैट्रिक चेन है। क्लियर। जैसे अभी मैंने आपको बोला था 5 मीटर की हो गई आपकी, ये यहाँ तक इन्होंने मेजर कर लिया 5 मीटर आपका। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये जो कंजिक्यूटिव टू आपकी जो रिंग्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। जो कंजिक्यूटिव आपकी टू रिंग्स हैं, देखो आप यहाँ से सेंटर से ये आप देखो यहाँ से यहाँ तक ये मेजर किया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्लियर। ये 20 सेंटीमीटर मतलब एक लिंक आपकी हो गई है। ठीक है। ये क्या हो गई आपकी वन लिंक, वन
लिंक, और वन लिंक की लेंथ आपको कितना बोला मैंने, 20 सेंटीमीटर आपको बोला था। तो ये आपका वन लिंक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ये डेट इज द, इसको एंड लिंक बोलते हैं, जो ज्वाइंट के पास आ जाती है आपकी उसको एंड लिंक बोलते हैं। ये आपकी वन लिंक हो गई है, ये आपकी वो मिडल रिंग्स हो गई हैं। क्लियर, ये आपकी क्या हो गई हैं, ये आपकी क्या हो गई हैं, मिडिल रिंग हो गई हैं, जो अभी मैंने आपको बोला था। तो आप सेंटर टू सेंटर मिडिल रिंग्स के जो लेंथ लेते हो ना, वो आपकी एक लिंक की लेंथ होती है। क्लियर, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूं कि ये चेन जो है ये 20 मीटर लंबी है, लेकिन मुझे क्या करना है, एक फ्रैक्शन वैल्यू को मेजर करना है। क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू को मेजर करना है। मतलब मैं आपसे बोलूं मुझे 1 मीटर मार्क करना है, या फिर मुझे 5 मीटर को मार्क करना है, या फिर मुझे 3 मीटर्स को मार्क करना है, तो मैं 20 मीटर की चेन की लेंथ में 3 मीटर को कैसे मार्क करूंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम टेलीज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेलीज का यूज करते हैं, और उन टेलीज को हम इसके साथ में लगा देते हैं। क्लियर, अब वो टेलीज क्या होती हैं वो आपको दिखाता हूं। ठीक है ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यही आपकी क्या होती है, टेलीज होती हैं। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे क्या लगी हुई है, टेलीज आपकी लगी हुई है। क्लियर, और ये टेलीज जो आपकी होती हैं, अब ये जो टेलीज यहाँ पे लगी हुई है भाई कितनी डिस्टेंस पे लगी होंगी, कैसे इनको मेजर करते हैं। क्लियर, तो ये अपने को समझना है। ठीक है, तो अगर इन टेलीज की मैं बात करूं तो समझना, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो चेन की लेंथ है वो 5 मीटर की है, या फिर चेन की लेंथ जो है वो 10 मीटर की है, तो 5 मीटर और 10 मीटर की चेन लेंथ जो होती है उसके अंदर इन टेलीज को एवरी 1 मीटर पर इंस्टॉल किया जाता है, मतलब लगी हुई होती है, हर 1 मीटर पे आपको लगी हुई मिल जाएंगी। लेकिन वही 20 मीटर या फिर 30 मीटर की आपकी चेन हुई तो उसमें हर 5 मीटर पर इनको लगाया जाता है। कितने पे लगाया जाता है, हर 5 मीटर पे लगाया जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे अपन ये पॉइंट लिख लेते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, टू एनेबल द रीडिंग ऑफ द फ्रैक्शन, टू एनेबल द टू एनेबल द टू एनेबल द रीडिंग ऑफ द फ्रैक्शन, रीडिंग ऑफ द फ्रैक्शन, reading of the fraction of a metric chain, of a metric chain of a metric chain, tallies are fixed, tallies are fixed. Clear, tallies are fixed at every 1 मीटर, एवरी 1 मीटर, अभी 1 मीटर मैंने आपको बताया था, 1 मीटर लेंथ फॉर 5 मीटर एंड 5 मीटर एंड 10 मीटर चेन। क्लियर, 5 मीटर और आपकी 10 मीटर चेन के लिए हो गई। एंड एवरी 5 मीटर लेंथ फॉर 20 मीटर एंड 30 मीटर चेन।
एंड 30 मीटर चेन। ठीक है। ठीक है, अब देखो इसकी जगह पे ये जो टैलीज आपने लगाई हुई है इसकी जगह पे आप स्मॉल सर्कुलर ब्रास रिंग भी आप यूज करते हो। जिस जगह पे आपने टैलीज को फिक्स किया है उस जगह पे आप स्मॉल सर्कुलर ब्रास रिंग भी आप यूज करते हो। लेकिन याद रखना ये जो स्मॉल सर्कुलर ब्रास रिंग आप यूज करते हो फ्रैक्शन वैल्यू को मेजर करने के लिए, ये 5 मीटर और 10 मीटर लेंथ वाली चेन में यूज नहीं की जाती है, सिर्फ 20 मीटर और 30 मीटर जो आपकी चेन होती है लेंथ वाली उसमें यूज किया जाता है। क्लियर। तो स्मॉल ब्रास लिंग स्मॉल ब्रास रिंग are also are also provide clear are also provided at every 1 meter at every 1 meter at every 1 meter length except where tallies are fixed। tallies are fixed। लेकिन मैंने अभी एक और लाइन आपको बोली, नॉट फॉर 5 मीटर और 10 मीटर। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि फॉर 10 मीटर मेट्रिक चेन, अगर मैं एक 10 मीटर मेट्रिक चेन की बात करूं, फॉर 10 मीटर मेट्रिक चेन। ठीक है, अगर 10 मीटर मेट्रिक चेन मेरे पास है तो इसके अंदर जो ब्रास मतलब जो टैलीज आपकी लगी हुई होंगी वो हर 1 मीटर पे लगी होंगी ना। ठीक है, लिखे देता हूं यहां पे, टैलीज आर फिक्स्ड एट एवरी 1 मीटर। ठीक है, हर 1 मीटर पे आपकी टैलीज क्या होगी, यहां पर फिक्स होगी। ठीक है, अब टैलीज का फिगर देखो, अगर मैं बोलूं 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर पर आपकी जो टैलीज होगी उसका जो शेप होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। क्लियर, ये रिप्रेजेंट कर रही होगी आपकी 1 मीटर को। ठीक है, अगर मैं 2 मीटर की बात करूं तो 2 मीटर पर जो आपकी टैलीज होगी उसका कुछ शेप आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर पे आपकी टैलीज कुछ इस टाइप से लगी होगी। ठीक है, 3 मीटर की बात करूं, 3 मीटर पर आपकी टैलीज ये हो जाएगी, ये आपकी 3 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। 4 मीटर की बात करूं, ठीक है, तो ये 4 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और 5 मीटर की अगर मैं बात करूं तो ऐसा पंच टाइप का आपका रहेगा। ठीक है, ये आपका 5 मीटर हो गया। अब आप बोलोगे सर 5 मीटर तो हो गया, 6 मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से रिटर्न आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6 मीटर, ये आ जाएगा आपका 7 मीटर। क्लियर, ये आपका आ जाएगा 8 मीटर और ये आपका क्या हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, और 10 मीटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपके 2 पार्ट हो जाएंगे, जैसे इसमें है ना ये नीचे के साइड 2 पार्ट, तो ऐसे मुक्के जैसा रहेगा लेकिन ये 2 पार्ट में आपका हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो ये तो आपकी टैलीज हो गई। लेकिन अगर मैं वही बात करूं जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल ब्रास रिंग। क्लियर, तो जो 20 मीटर और 30 मीटर की आपकी चेन होती है ना उसमें आप सर्कुलर टैलीज का ही यूज करते हो, मतलब ये स्मॉल ब्रास रिंग टाइप का ही आपका होता है। तो सर्कुलर मतलब देखो, सर्कुलर मतलब ये भी हो गया 5 मीटर पे लगाना है आपको, तो 5 मीटर को ये वाली टैलीज आपकी रिप्रेजेंट करती है तो ये वाली लगी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक नोट में पॉइंट भी लिख सकते हो, क्या, in 20 meter and 30 meter metric chain, in 20 meter and 30 meter
metric chain 20 meter and 30 meter metric chain, only circular tallies are used. Only circular tallies are used. ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर टेलीज का ही यूज करोगे। ठीक है, किसका यूज करोगे? सर्कुलर टेलीज का यूज करोगे। ठीक है, सर्कुलर टेलीज होगी। इसके बाद आपकी क्या आती है? इसके बाद आपकी आती है गंटर चेन। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, और इसी को आप क्या बोलते हो? सर्वेयर चेन भी बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो? इसी को आप सर्वेयर चेन भी बोलते हो। ठीक है, ये आपका क्या होता है? सर्वेयर चेन होता है। क्लियर? अब देखो, ये जो गंटर चेन आपकी होती है ना, अगर मैं इस चेन की लेंथ की बात करूं, क्लियर, इसकी बात करूं, लेंथ की बात करूं, तो यार 66 फीट लॉन्ग होती है। कितनी होती है? 66 फीट लॉन्ग होती है। क्लियर? और अगर मैं लिंक की बात करूं तो टोटल टोटल इसमें कितने होते हैं? टोटल 100 लिंक्स होते हैं। क्लियर? टोटल कितने लिंक्स होते हैं? टोटल इसके अंदर 100 लिंक्स होते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहां पे बात करूं कि वन लिंक इक्वल्स टू वन लिंक इक्वल्स टू, तो वन लिंक इक्वल्स टू 100 mm। क्लियर? एक लिंक जो आपकी होती है 100 mm की होती है, या फिर इसको आप बोल सकते हो 0.6 फीट। कितना होता है? 0.6 फीट का आपका होता है। तो गंटर चेन जो आपकी होती है या सर्वेयर चेन जो आपकी होती है 66 फीट लॉन्ग होती है। टोटल इसके अंदर 100 लिंक्स होते हैं, और एक लिंक जो आपका होता है 100 mm या फिर 0.6 फीट का होता है। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, अब वो चेन के जो फिगर्स हैं वो आपको ऐसे ही एज इट इज सब दिखते हैं। ठीक है, सेम ही दिखते हैं, कुछ अलग तो दिखता नहीं है। ठीक है, कोई वेरिएशन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसी टाइप का होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है? नेक्स्ट आपका क्या होता है? नेक्स्ट आपका होता है इंजीनियर्स चेन। ये इंजीनियर्स चेन जो आपका होता है, अगर इसकी लेंथ की मैं बात करूं, क्लियर, तो ये 100 फीट लॉन्ग होती है। ठीक है, लेंथ कितनी होती है इसकी? 100 फीट लॉन्ग। कितनी होती है? 100 फीट लंबी आपकी होती है। क्लियर? और एक लिंक जो आपकी यहाँ पे होती है, अब देखो 100 फीट लॉन्ग होती है। लिंक की अगर मैं बात करूं तो टोटल टोटल लिंक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल लिंक यहाँ पे कितनी होती है? 100 होती है। और वन लिंक जो आपकी होती है ना, वन लिंक इक्वल्स टू 1 फीट। सिंपल सा है, 1 फीट लेंथ। ठीक है, तो एक लिंक जो आपकी होती है वो 1 फीट की होती है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या होता है? इसके बाद आपका होता है रेवेन्यू चेन। इसके बाद आपका क्या होता है? इसके बाद आपका होता है रेवेन्यू चेन। अब रेवेन्यू चेन की अगर मैं लेंथ की बात करूं, ठीक है, रेवेन्यू चेन की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो यह सिर्फ 33 फीट लॉन्ग होती है। ठीक है, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ इसकी कितनी होती है? 33 फीट लेंथ होती है।
वो छोटी है आपकी ये वाली चेन। अगर मैं टोटल लिंक की बात करूं, टोटल लिंक की अगर मैं बात करूं, तो टोटल इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 16 लिंक होते हैं। कितने लिंक होते हैं? 16 लिंक्स होते हैं। क्लियर? और ईच लिंक जो आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, तो 1 लिंक इक्वल्स टू 200 mm। 200 mm लेंथ का एक आपका क्या होता है यहाँ पे? लिंक होता है। मतलब अगर मैं और करूं इसको तो 2 फ्रैक्शन में लिखूं और यूनिट आपकी फिट ले लूं तो ये आ जाएगी। 2 1/16 फीट लेंथ आपकी एक लिंक की आएगी। ये आपकी रेवेन्यू चेन होती है। ये आपकी कौन सी होती है? यह आपकी रेवेन्यू चेन होती है। तो यही डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्लियर? इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? अगर कोई डाउट है या कुछ भी आता है कमेंट के थ्रू आप बता दें, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।